कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे ऊंचे, सबसे खतरनाक बैटलफील्ड में आसमान से जंग कैसी दिखती होगी? तो आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन सफेद सागर की। एक ऐसी कहानी जो इंडियन एयरफोर्स के बेमिसाल साहस और जबरदस्त इंजीनियरिटी की दास्तां है। तो सबसे पहले निशाना साधा गया 30,000 फीट की ऊंचाई पर। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं सीधे 30,000 फीट की ऊंचाई से, एक ऐसी जगह जहां एक इंडियन पायलट की जिंदगी और मिशन दोनों सचमुच एक धागे से लटके थे। सोचकर देखिए, 30,000 फीट की दमघोंटू ऊंचाई, नीचे हिमालय की बर्फीली चोटियां और इनके बीच एक इंडियन मिराज 2000 फाइटर जेट आसमान का सीना चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। कॉकपिट के अंदर पायलट के कानों में एक लगातार बीप गूंज रही है, एक ऐसी बीप जिसका मतलब था कि नीचे बैठे दुश्मन ने उसे अपनी मिसाइलों से लॉक कर लिया है। किसी भी पल एक मिसाइल इस जेट को राख में बदल सकती थी, लेकिन उस जाबाज पायलट ने पीछे हटने की बजाय रिलीज बटन दबा दिया। पर सवाल ये है कि आखिर इतनी खतरनाक ऊंचाई पर, जहां ठीक से सांस लेना तक मुश्किल है, वहां इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स कर क्या रहे थे? क्यों ये जंग लड़ी जा रही थी? इसका जवाब छिपा है कारगिल की बर्फीली चोटियों में, दुनिया के सबसे ऊंचे वॉर जोन में। दूसरा, ये था दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध। ये कोई मामूली हवाई लड़ाई नहीं थी। तो चलिए समझते हैं कि आखिर इस हवाई जंग की नौबत आई ही क्यों और दांव पर क्या लगा हुआ था। ये बात है साल 1999 की। जंग का मैदान था कारगिल की हिमालयी चोटियां। यहां हुआ ये था कि दुश्मन के सैनिकों ने घुसपैठ करके हमारी चौकियों पर कब्जा कर लिया था, और वो बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर बने मजबूत बंकरों में जाकर छिप गए थे। देखिए, ये जंग 1971 के युद्ध जैसी बिल्कुल नहीं थी। वो रेगिस्तान का खुला मैदान था, जहां दुश्मन के टैंक साफ साफ दिखते थे और उन्हें निशाना बनाना आसान था। लेकिन कारगिल में, यहां दुश्मन 18,000 फीट की ऊंचाई पर ऊबड़ खाबड़ चोटियों के बीच चट्टानों में बने बंकरों से हमला कर रहा था। इसकी वजह से हमारी इंडियन आर्मी के जवानों को एक नामुमकिन सी लड़ाई लड़नी पड़ रही थी। मतलब नीचे से ऊपर की ओर चढ़ाई करते हुए लड़ना, और दुश्मन ऊपर से लगातार फायरिंग कर रहा था। हमारे सैनिकों की मदद के लिए ही इंडियन एयरफोर्स को बुलाया गया, और यहीं से जन्म हुआ एक ऐतिहासिक मिशन का, जिसे हम आज ऑपरेशन सफेद सागर के नाम से जानते हैं। तीसरा, 3 लगभग नामुमकिन सी चुनौतियां, लेकिन आसमान से हमला करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। एयरफोर्स को 3 ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा जो लगभग इम्पॉसिबल थीं। असल में देखें तो ये मिशन दुश्मन से लड़ने से भी पहले कुदरत और फिजिक्स के नियमों के खिलाफ एक लड़ाई थी। ये 3 बड़ी बाधाएं थीं। पहली थी पतली हवा, मतलब हवा का ही दुश्मन बन जाना। दूसरे, बमों की इनएक्यूरेसी, यानी अपने ही हथियारों का धोखा दे जाना। और तीसरी, दुश्मन की बेहद खतरनाक स्टिंगर मिसाइलें। अब समझिए पतली हवा का मतलब क्या है। 18,000 फीट की ऊंचाई पर हवा इतनी पतली, यानी स्पार्स हो जाती है कि जेट इंजन को अपनी पूरी पावर जनरेट करने के लिए जरूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती। और तो और, विमान के पंखों को ऊपर उठाए रखने के लिए जो दबाव चाहिए, जिसे लिफ्ट कहते हैं, वो भी नहीं मिलता। ये कुछ ऐसा था जैसे कोई हवा में तैरने की कोशिश कर रहा हो। फिर दूसरी प्रॉब्लम थी बमों का सटीक ना होना। जो साधारण बम मैदानी इलाकों में एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी से गिरते थे, वही बम इस ऊंचाई पर हवा के अलग अलग प्रेशर और तेज तूफानी हवाओं के कारण अपने टारगेट से मीलों दूर कहीं और ही जाकर गिर रहे थे। और इन सबसे बड़ा खतरा था दुश्मन की स्टिंगर मिसाइलें। ये कंधे पर रखकर दागी जाने वाली एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें थीं, और ये इतनी घातक थीं कि अगर कोई भी फाइटर जेट बम गिराने के लिए थोड़ा भी नीचे आने की कोशिश करता, तो ये मिसाइलें उसे पलक झपकते ही तबाह कर सकती थीं। चौथा, लेजर गाइडेड कामयाबी। इन सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने एक ऐसा तरीका खोज निकाला, एक ऐसा जुगाड़ किया जिसने जंग का रुख ही पलटकर रख दिया। ये एक गेम चेंजिंग इनोवेशन था, जो हमारी जबरदस्त सूझबूझ और टेक्नोलॉजी का एक संगम था। हुआ ये कि रातों रात एयरफोर्स के इंजीनियर्स और पायलट्स ने अपने मिराज 2000 विमानों को इस अनोखे मिशन के लिए खास तौर पे मॉडिफाई किया, और इसी के साथ इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर प्रिसिजन गाइडेड, यानी एकदम सटीक निशाना लगाने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया। और जो सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ,
वो था लेजर गाइडेड बमों का इस्तेमाल। अब सोचिए, पायलट्स को दुश्मन के बंकरों के एकदम करीब जाकर अपनी जान जोखिम में डालने की कोई जरूरत ही नहीं थी। अब वो बहुत ज्यादा ऊंचाई से एक सेफ डिस्टेंस पर रहते हुए भी एकदम सटीक निशाना लगा सकते थे। अब ये तकनीक काम कैसे करती थी, ये भी किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं था। सबसे पहले पायलट मीलों ऊपर सेफ ऊंचाई से दुश्मन के बंकर पर एक इनविजिबल लेजर बीम से निशान लगाता है, जिसे कहते हैं टारगेट को पेंट करना। फिर जैसे ही लेजर गाइडेड बॉम्ब को गिराया जाता है, बॉम्ब पर लगे सेंसर्स उस लेजर की रोशनी को डिटेक्ट करते हैं और उसका पीछा करते हुए सीधा बूम टारगेट पर जा लगते हैं। 5वां, टाइगर हिल पर पिन पॉइंट स्ट्राइक्स। इस नई टेक्नोलॉजी के साथ अब इंडियन एयरफोर्स ने दुश्मन को एक ऐसा जवाब दिया जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। जब इंडियन एयरफोर्स इस नई तकनीक से लैस होकर पूरी तैयारी के साथ दोबारा कारगिल के आसमान में लौटी, तो सच में उसने जंग का नक्शा ही बदल कर रख दिया। टाइगर हिल और मुंथो ढालो, ये वो अहम चोटियां थीं जहां दुश्मन खुद को बिल्कुल महफूज और अजेय मानकर बैठा था, और वहीं अचानक आसमान से मौत बरसने लगी। मिराज विमानों ने हजारों फीट की सेफ ऊंचाई से एक एक करके अपने लेजर गाइडेड बम गिराए। इन हमलों का नतीजा ये हुआ कि एक के बाद एक सटीक स्ट्राइक्स ने टाइगर हिल पर बने दुश्मन के कमांड सेंटर को तबाह कर दिया, और मुंथो ढालो में उनका जो मेन सप्लाई डिपो था उसे उड़ा दिया। इस अचूक बमबारी ने दुश्मन की कमर ही तोड़कर रख दी। न उनके पास खाने को राशन बचा, न लड़ने के लिए हथियार और गोला बारूद। छठा और आखिरी, ऑपरेशन सफेद सागर की विरासत। इस ऑपरेशन ने सिर्फ कारगिल युद्ध का नतीजा ही तय नहीं किया, बल्कि इसने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी कायम है। ये याद रखना जरूरी है कि कारगिल की जंग सिर्फ जमीन पे नहीं जीती गई थी। उस कड़ाके की ठंड और नामुमकिन सी लगने वाली ऊंचाई पर हमारे पायलट्स ने जिस सूझबूझ और हिम्मत का प्रदर्शन किया, वो एविएशन हिस्ट्री का एक चमत्कार है। ये सिर्फ तकनीक की नहीं, बल्कि तकनीक और अदम्य साहस की जीत थी। ऑपरेशन सफेद सागर हमें एक बात सिखाता है कि इनोवेशन और हिम्मत से सबसे मुश्किल, सबसे नामुमकिन चुनौतियों पर भी काबू पाया जा सकता है। तो सवाल ये है कि भविष्य में टेक्नोलॉजी और इंसानी कौशल मिलकर अगले इम्पॉसिबल बैटलफील्ड पर कैसे जीत हासिल करेंगे।